Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 5 with its exercise 5.2, and in this video we are going to do its question 2 and question 3. Okay, so let's go. देखो क्वेश्चन 2 में अपन को क्या बोला है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मीन्स अपन को दो एमसीक्यू दे रखे हैं, अपन को इसके अंदर बोला है कि जो सही आंसर है उसको चूज़ करो और जस्टिफाई करो कि वो सही क्यों है ना। तो देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, 30th टर्म ऑफ द ए पी 1074, ये ए पी है ना। अपन को ए पी क्या दे रखी है, 1074, फिर 1 आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा नंबर। ओके, तो अपन को बोला है इसकी 30th टर्म मतलब A30 निकालो। तो अपन को ए पता है, डी अपने पास आगे आ जाएगा -3। ओके, तो अपने पास डी नेगेटिव आते ही अपन को आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो इसका आंसर है वो ये और ये नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अगर आप इसकी देखोगे कि इसकी 5th टर्म जो है वही नेगेटिव आ जाएगी, तो 30th टर्म तो नेगेटिव आएगी, ये तो श्योर है। तो इसके जो आंसर है वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। अब आंसर क्या आएगा आपके -77 और -87। ओके, तो देखो अपन को निकालना है 30th टर्म निकालिए, मतलब एन अपन को दे रखा है 30 ना। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AN30 है या फिर N30 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और फिर पढ़ना और समझना। क्या बोला है कि एक AP जिसकी 30th टर्म आपको निकालनी है, तो 30th टर्म जो निकालनी है तो ऑफकोर्स 30 जो होगा वो N होगा ना। देखो AP अपने पास क्या है, 10 7 4, तो A क्या आ जाएगा 10 ना। और फिर कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, A2 - A1, 7 - 10 -3 आपका आ गया डिफरेंस ना। अब अपन को निकालना है AN, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1D, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो जो वैल्यूज़ अपन को दे रखी है N, A और D की, वो आप इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो A क्या है 10, N क्या है 30 और D है -3। तो 10 + 30 - 1 × -3, तो 10 + 29 × -3, तो 10 - 87 = आपका आ जाएगा -77। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपने पास आंसर क्या है -77 और -77 अपना करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन वैसा ही है जो अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अपन को 30 टर्म निकालनी है, कोई सी टर्म निकालनी है, बस उसको थोड़ी लैंग्वेज दे दी अपन को। ओके, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ईजी से क्वेश्चन सही है ना। अब इसके अंदर भी अपन को वैसा ही दिया है, अपन को एक AP दे रखी है -3 -1/2 और 2, अपन को इसकी निकालनी है 11th टर्म है ना। अब देखो आपको देख के समझ आ गया कि वापस ये और ये अपने आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स है वो पॉजिटिव होती जा रही है और इसकी 3rd टर्म जो है वही पॉजिटिव आ गई, तो 11th टर्म तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होगी, तो अपने पास नेगेटिव टर्म का तो आंसर आएगा नहीं है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या आ गया अपने पास -3, डिफरेंस से आएगा A2 - A1, तो -1/2 -3, तो -1/2 + 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो LCM लेंगे तो -1 + 6/2, तो 5/2 इसका डिफरेंस आ जाएगा है ना। अब अपन को निकालना है AN, मतलब AN निकालना है तो A11 निकालना है, तो N क्या है अपने पास 11, तो ये अपने पास इक्वल फॉर्मूला है, इसके अंदर अपन ने वैल्यूज पुट करी, N11 A -3 और D 5/2, तो -3 + 11 - 1 × 5/2, तो -3 + 10 × 5/2, इससे अपन ने इसको काटा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और -3 + 5 × 5 25, तो -3 + 25, तो A11 के आगे अपने पास 2, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया B। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में अपन को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, और अपन को उस बॉक्सेस की जो बॉक्स है उसके अंदर क्या वैल्यू है कि वो बताना है। देखो अपने पास AP, देखो ये अपने पास जो अपने पास टर्म्स आएगी वो सारी AP में आएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है 2, फिर अपन डैश मान लेते हैं 2 डैश और 26, तो इस बॉक्स में क्या आएगा अपन को वो निकालना है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा वो निकालने के लिए अपन को उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अपन को क्या दे रखी है, अपन को फर्स्ट टर्म दे रखी है और 3rd टर्म दे रखी है, तो 8 दे रखा है और 26 दे रखा है अपन को है ना। तो देखो A3 26 दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, A+N-1D, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3 - 1D, तो अपन बोल सकते हैं A+2D होगा इसका फॉर्मूला 3rd टर्म का है ना। क्योंकि यहाँ पे N क्या है 3 आ जाएगा है ना। इस वाले इक्वेशन में अपन N की जगह 3 पुट कर देंगे तो अपने पास A3 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया 2 + 2D, A जो है वो 2 है, तो और A3 26 दे रखा है, तो इस वाली इक्वेशन से 20, देखो यहाँ से अपन ने 2 को इधर शिफ्ट करा तो माइनस में हो जाएगा, 24 = 2D, तो D के आगे अपने पास 12, तो इस इक्वेशन से अपने D की वैल्यू निकाल दी।
फिर जो अपन को क्या निकालना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी भी बोल सकते हो आप ना, ए प्लस डी होता है सेकंड टर्म। तो ए क्या है 2 और सेकंड टर्म है 12, तो 2 + 12 क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड टर्म आ गई 14। आप बोल सकते हो जो मिसिंग टर्म है वो 14 है। ओके, तो इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही करना है, जो भी टर्म दे रखी है उसको लेके आपको डिफरेंस निकालना है, फिर जो मिसिंग टर्म्स है वो निकालनी है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। सेकंड और फोर्थ टर्म अपन को दे रखी है, A2 क्या है 13 और A4 क्या है अपने पास 3। तो अपने पास फॉर्मूला होता है AN = A + n-1D, अपने पास फॉर्मूला होता है ना। अब A2 का फॉर्मूला क्या होगा A + D, A4 का फॉर्मूला क्या होगा A + 3D ना। जो नंबर होता है उसमें से 1 माइनस करके अपन D से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A2 के लिए क्या होगा 2 - 1D, तो 1D हो जाएगा। तो A + D, और 4 के लिए क्या होगा 4 - 1D, तो क्या हो जाएगा A + 3D। तो A क्या हो गया 13 = A + D और A + 3D है ना। फिर अपन ने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ताकि A से A जो है वो कैंसिल हो जाए। तो देखो 13 - 3 = -2D। देखो 13 = A + D था, है ना, और नीचे क्या है अपने पास 3 = A + 3D है ना। सब्ट्रैक्ट करा तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ए से ए तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा 13 - 3, तो 10 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है, यानी जो जो 3D है वो नेगेटिव का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव का आएगा, तो -2D आ जाएगा, है ना। और D क्या आएगा आपके पास -5 ना। और डी डिफरेंस आपका नेगेटिव, आपको देख के समझ आना चाहिए कि डिफरेंस आपका नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो सेकंड और फोर्थ टर्म है, उसमें सेकंड टर्म बड़ी है और फोर्थ टर्म छोटी है। इट मीन्स जो डिफरेंस आना चाहिए वो नेगेटिव का आना चाहिए। ओके, तो डिफरेंस आ गया आपका 5। अब आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो कैसे आएगी आपके पास, है ना। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपकी जो क्वेश्चन 1 है इसके अंदर आप पुट कर दो, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या होती है फर्स्ट टर्म ए होती है। तो अपन ने क्या करा 13 = A + D था, है ना। तो अपन ने इस D की जगह -5 पुट कर दिया और 13 एज इट इज़, और A एज इट इज़। 13 = A + -5, तो माइनस को अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 13 + 5, तो 18 = A। तो अपनी फर्स्ट टर्म क्या हो गई A, है ना। अब अपन को निकालनी थर्ड टर्म। टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A + 2D। जो टर्म है उसमें से एक माइनस करके डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दो, तो A + 2D अपन बोल सकते हैं। तो A क्या है 18 और D क्या है -5, तो 2 × -5, तो 18 - 8, 18 - 10, तो 8 अपने पास टर्म आ गई। ओके, तो मिसिंग टर्म्स क्या आ गई 18 और 8। ओके, तो आइए आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में अपने पास वैसा ही जो अपने पास फर्स्ट वाला था, बस थर्ड इसमें अपन को बीच में एक टर्म और दी थी, तो डिफरेंस अपन वैसे ही निकालेंगे। ए क्या है अपने पास 5 और A4 क्या है 9 1/2, तो अपन क्या बोल सकते हैं 19/2, है ना। तो देखो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 3D। ए क्या है 5 + 3D, ये अपने पास A4 है, और A4 क्या है 19/2, 19/2 = 5 + 3D। 5 को इधर लेके गए माइनस करें तो क्या आ जाएगा 19/2 = 3D, और इससे ये कट जाएगा ये, तो D क्या आ गया आपके पास 3/2, है ना। अब ये निकालने का तरीका सिंपल है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा A + D, 5 + 3/2 13/2। A3 क्या आ जाएगा A + 2D, 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 8 आ गया। तो अब मिसिंग टर्म्स क्या आ गई 13/2 और 8 अपनी मिसिंग टर्म्स आ गई। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो देखो अब फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास क्या है -4, फिर 4 ब्लॉक है, फिर 6 है ना। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है और फिफ्थ टर्म दे रखी है। तो ए क्या हो जाएगा -4 और A6 क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो फर्स्ट टर्म है -4 और सिक्स टर्म है अपने पास 6, तो A6 क्या हो जाएगा 6 ना। तो अब A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 5D ना। A6 क्या है 6 और A क्या है -4, तो 6 = -4 + 5D। तो अपन -4 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, 10 = 5D। D क्या आ गया अपने पास 2 आ गया, D की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या निकालना है अपन को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म, यस सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म अपन को निकालनी है। तो सेकंड टर्म अपने पास क्या है A + D होता है, तो -4 अपने पास फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस है 2, तो -4 + 2 -2 अपने पास सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म कैसा आएगी A + 2D, तो -4 + 2 × 2, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो -4 + 4 0 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म 0 आ गई। फोर्थ टर्म A + 3D, तो -4 × 3 × 2, -4 + 3 × 2, तो -4 + 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो -4 + 6 बड़ा नंबर पॉजिटिव, बड़ा नंबर
सॉरी, हाँ बड़ा नंबर पॉजिटिव का है तो आंसर भी पॉजिटिव का ही आएगा, तो अपने पास क्या आ गया 2। फिर फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी a प्लस 4d, -4 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या आ गया अपने पास 4। ओके, तो मिसिंग टर्म्स क्या है, -2, 0, 2 और 4। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ और लास्ट पार्ट। इसके अंदर अपन को सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म दे रखी है ना। अब देखो इसके अंदर भी आप अच्छे से देखना कि डिफरेंस जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा, कि जो टर्म्स है वो जैसे सेकंड टर्म पॉजिटिव की है और जो सिक्स टर्म है वो नेगेटिव की होगी, तो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव का आएगा। ओके, तो देखो ए सेकंड अपने पास दे रखा है 38 और A6 दे रखा है अपने पास -2, तो 38 क्या हो जाएगा a प्लस डी, और 22 क्या हो जाएगा -22 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। दोनों क्वेश्चन को अपन ने वापस सब्ट्रैक्ट करा, तो -22 -38 इज इक्वल टू 4d आ जाएगा। ओके, तो 4 -60 क्या आ जाएगा 4d, -60 आ गया अपने पास 4d, तो d क्या आ जाएगा अपने पास, d आ गया अपने पास -15। जैसे कि मैंने कहा था d नेगेटिव का आएगा, तो d क्या आ गया अपने पास -15। तो a इज इक्वल टू A2 - d इज इक्वल टू 38 -15। ये अपने पास a जो फर्स्ट टर्म है वो निकालना है अपन को। फर्स्ट टर्म यहाँ से निकलेगी अपनी, है ना, 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, इस यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दो, 38 इज इक्वल टू A प्लस -15। तो 38 a क्या आ जाएगा 38 प्लस 15, तो a क्या आ गया अपने पास 53। फिर क्या निकालनी है अपन को, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो फॉर्मूला इनके फॉर्मूले अपन को पता है क्या होते हैं ना। थर्ड टर्म का a प्लस 2d, तो 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 -30 हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। फिर a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो 53 इंटू 3 इंटू -15, है ना, तो क्या हो जाएगा 53 -45, तो क्या आ गया अपने पास 8। फिर फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, तो 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 -60 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास -7। ओके, तो मिसिंग टर्म्स क्या हो गए 53, 23, 8 और 7। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी सा है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी दे सकते हैं, तो बहुत ईजी सा है। अगर ऐसा आपको बीच की टर्म्स दे रखी है, तो उससे पहले आप डी निकालो। डी कैसे निकालोगे, उनकी जो है सेकंड टर्म है तो a प्लस डी, फिफ्थ टर्म है तो a प्लस 4d, है ना। इनसे दो इक्वेशन बनेगी, इनको सेपरेट करो, इनसे आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की निकालो, फिर जो रिमेनिंग टर्म्स है वो निकाल दो, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, तो अपना क्वेश्चन थोड़ा फोर्थ यही खत्म होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 4, 5 और 6। Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye.